सबसे पहले हमने ये रीड कर लिया कि सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग बायबैक होगा। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशन थी वो हमने देख ली। अब सेक्शन 89 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। सेक्शन 88 के थ्रू भी आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा था, सेक्शन 89 के थ्रू भी आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इसकी कोई वो है, इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो क्लियरली डिफरेंस है कि सेक्शन 88 जो के बायबैक है ना, उसमें कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है? और दूसरी यहाँ पे जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है ना, इसमें कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है? पहली तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की कंडीशन यही है कि जब आप अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करने जा रहे होंगे ना, तो आपने कोर्ट से कन्फर्मेशन लेनी है, स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करनी है, ठीक है? और ये चीज़ आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखी होनी चाहिए कि आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज़ पर सेक्शन 89 कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा ये भी है कि जो हमने देखा था ना सेक्शन 88 में बायबैक में, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि प्रॉफ़िटेबल कंपनी होनी चाहिए, मतलब प्रॉफ़िटेबल होगी और कैश में बायबैक करेगी तो तभी ही एलिजिबल होगी कंपनी में। तो मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है सेक्शन 89 वो प्रॉफ़िटेबल कंपनीज़ के लिए माइट बी ना हो, ठीक है? इसी तरह लेकिन जो बायबैक है ना वो प्रॉफ़िटेबल कंपनीज़ ही कर सकती हैं, ठीक है? अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किन-किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है? पहली सिचुएशन ये है कि जब कंपनी के सिग्निफिकेंट अक्यूमुलेटेड लॉसेस आ रहे हो ना, तो तब कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की तरफ जा सकती है। क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्योंकि सिग्निफिकेंट अक्यूमुलेटेड लॉसेस और सब्सटेंशियल लॉसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से जो एक्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी है ना, वो वाइप्ड आउट हो गया या इम्पेयर्ड हो गया, तो कब कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की तरफ जा सकती है। इसी तरह अगर कंपनी के पास एक्सेस शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है इन एक्सेस ऑफ इट्स नीड, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को शेयर कैपिटल की 2 मिलियन की ज़रूरत है और जो शेयर होल्डर ने कैपिटल इंजेक्ट किया हुआ है कंपनी में वो 10 मिलियन का है, मतलब 8 मिलियन ज़्यादा है ऑफ इट नीड, तो तब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया जा सकता है। अब जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया जाएगा ना ईच सिचुएशन में 2 तरह के ऑप्शंस होंगे। एक तो वो ये है कि आप अल्टरेशन इन द फेस वैल्यू कर लें या कैंसलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इन द सर्कुलेशन, नंबर ऑफ कैंसलेशन ऑफ शेयर इन द सर्कुलेशन कर दें, या तो कैंसलेशन ऑफ शेयर्स की तरफ जा दें या अल्टरेशन इन फेस वैल्यू कर दें। ठीक है, 2 तरह के ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन दोनों केसेस में है। लेकिन जब हम अल्टरेशन इन फेस वैल्यू करेंगे तो फिर ईपीएस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम कैंसलेशन ऑफ शेयर्स की तरफ जाएँगे तो अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होगी। इसी तरह ठीक है, क्योंकि अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है तो सेक्शन 90 ये कहता है कि क्रेडिटर के पास राइट ऑफ ऑब्जेक्शन है कि वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकें, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को। ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्रेडिटर के पास कब राइट आएगा? जब कैश पे हो रहा हो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तब क्रेडिटर्स के पास ये राइट आएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की वजह से अब कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो फिर क्रेडिटर्स के पास ये राइट है कि वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पर। और अगर क कोर्ट को लगता है कि क्रेडिटर के पास ये राइट ऑफ ऑब्जेक्शन होना चाहिए, तो फिर क्रेडिटर कर सकते हैं। अब कोर्ट की इसमें क्या ज़िम्मेदारी है? क्योंकि कोर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब कोर्ट की इसकी क्या ज़िम्मेदारी है कि कोर्ट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स प्रिपेयर करेगा, उसमें नेम लिखेगा क्रेडिटर्स के, ठीक है? ये सेक्शन 90 से सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 90 कह रहा है, ठीक है? कोर्ट लिस्ट प्रिपेयर करेगा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की, ठीक है? उसमें नेम लिखेगा, उसमें अमाउंट ऑफ डेट लिखेगा और वो पब्लिश कर देगा और इनवाइट करेगा कि अगर किसी क्रेडिटर इसका नेम नहीं है तो वो आ जाए और अपना नेम एंटर करवा ले, अदरवाइज़ वो लॉस और ये राइट लूज़ कर देगा, ठीक है? अब ये क्या है कि समटाइम्स ये होता है कि क्योंकि क्रेडिटर के पास राइट ऑफ ऑब्जेक्शन है, समटाइम्स वो इवन दो कि कंपनी जो है ना, कंपनी उनको इवन दो कि कंपनी विलिंग होती है कि वो डेट को पे कर दें या सेटल कर दें, लेकिन स्टिल क्रेडिटर कंसेंट नहीं दे रहे होते रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, क्योंकि क्रेडिटर की कंसेंट भी इम्पोर्टेंट होती है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, वो कंसेंट नहीं दे रहे होते। उस केस में कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है और कोर्ट इन्वॉल्व करके क्रेडिटर के डेट को सिक्योर करके, ठीक है? और क्रेडिटर के डेट को सिक्योर करके ये अप्रूवल दे सकता है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी कर सकती है, ठीक है? बस क्रेडिटर का जो डेट है वो सिक्योर होना चाहिए, लाइक कंपनी ने एग्री किया होना चाहिए कि वो फुल अमाउंट ऑफ डेट और एग्रीड अमाउंट ऑफ डेट कंपनी पे करेगी क्रेडिटर्स को, ठीक है? अगर कोई कंटिजेंट पेएबल है, ठीक है? वो कंडीशन अभी रेज़ नहीं हुई तो कोर्ट एक अप्रोप्रिएट अमाउंट डिटरमिन करके
और उस पर कंपनी ने एग्री कर लिया है और क्रेडिटर्स ने भी एग्री कर लिया है, तो बस सही है, फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है। और इसके बाद कोर्ट ऑर्डर इशू कर देगा, क्योंकि क्रेडिटर्स का राइट भी सेव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर इशू कर देगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफेक्टिव तब होगा जब रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा कोर्ट ऑर्डर को, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हमने रजिस्ट्रार को सेंड करना है, और रजिस्ट्रार ने जब वो ऑर्डर रजिस्टर कर देना है तब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफेक्टिव होगा। इवन दो के शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर ली है, कोर्ट ने कंफर्मेशन भी दे दी है, ठीक है। लेकिन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा अनटिल इट इज रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार। जो कोर्ट ऑर्डर होगा वो शेयर रजिस्ट्रार को सेंड करना है, और रजिस्ट्रार ने उस कोर्ट ऑर्डर को रजिस्टर कर लेना है, तो उसी टाइम से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए इफेक्टिव डेट ऑफ रिडक्शन इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर की रजिस्ट्रेशन जब होगी, नॉट द डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है।